नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी वीडियो पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने के बाद, मौखिक अभ्यास करने के बाद, अब हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके प्रश्न रहेगा और उसके 4 आंसर, जिन्हें हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि यह परीक्षा में बहुत ही उपयोगी प्रश्न होते हैं और इनसे बनने वाले जितने भी हमारे प्रश्न होंगे वह परीक्षा के लिए निमित्त होंगे। इसलिए आप सजग हो जाएं, तैयार हो जाएं, क्योंकि परीक्षा अब दूर नहीं। और परीक्षा दूर नहीं, बोर्ड एग्जाम की हमें कैसे तैयारी करना है ये आप लोग अच्छे जानते हैं और आपने कुछ ना कुछ तो रणनीति बनाई भी होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक सूचना देना चाहता हूं कि क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के संपूर्ण विषयों के, संपूर्ण सब्जेक्टों के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कि हमारी मैग्नेट ब्रेन्स और हिंदी मीडियम की तरफ से बहुत सुंदर नोट्सों को बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? आप जिस वीडियो से मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। बिल्कुल भी विलंब मत करिएगा, क्योंकि नोट्स की जानकारी आप लीजिएगा और जो कंटेंट आपको मिलेगा वो कंटेंट आप क्लास में भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। और आज हमारी जो क्लास है वो आपकी क्लास आगे बढ़ेगी किस पर? एमसीक्यूज पर। तो ध्यान रखिएगा, क्लास है हमारी कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड कर्मवीर की कथा। हमारा पाठ चल रहा है अष्टम पाठः मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके अभ्यास और लिखित दोनों हम लोग कर चुके हैं, मौखिक और लिखित। अब इसके बाद जो प्रश्न है वो हमारे एमसीक्यूज में है, आप लोगों को करना है और आंसर भी आपको देना है। मैं तो केवल आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला प्रश्न हमारा रहेगा, यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर, राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम आसीत। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि एक दलित वर्ग का बालक था जिसे एक शिक्षक देख लेता है और शिक्षक देख करके उसकी प्रतिभा को परख लेता है और उसे अपने साथ कहां ले जाता है? विद्यालय। विद्यालय में उसका शिक्षा अध्यापन और अध्ययन दोनों करवाता है, अध्ययन अध्यापन दोनों कार्य करवाता है। लेकिन बाद में वही छात्र एक ऐसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग में नियुक्ति पत्र पाकर के अपने शिक्षक का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रांत का, सबका नाम रोशन करता है। तो आप लोगों को कुछ याद आया? मैंने कहानी आपको बतलाई, उससे आपको कुछ समझ में आया? देखिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी प्रश्न को करने से पहले हमें उसके शीर्षक को, उसके पाठ को स्मरण कर लेना चाहिए। तो पहला ही पाठ हमारा दिया हुआ है, पहला ही प्रश्न है, राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम। अर्थात राम प्रवेश कौन है? पहली बात तो यह पता होना चाहिए। उस कर्मवीर की कथा में जो वह दलित वर्ग का बालक था वही हमारा राम प्रवेश राम है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है राम प्रवेशस्य, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है यहां पर? षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति का एक वचन विभक्ति, एक वचन रूप दिया हुआ है। कैसे एक वचन हो गया है? आप लोग देखिए, आपने राम के रूप पढ़े होंगे तो राम का षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है रामस्य। क्या बनता है? रामस्य। तो आप इसकी जगह, राम की जगह आप राम प्रवेश को रख लीजिए। किसको? राम प्रवेश। और जब राम प्रवेश को आप रखेंगे तो इसमें भी सस्य जुड़ जाएगा, सस्य हो जाएगा, राम प्रवेश सस्य। समझ में आया ना? तो षष्ठी विभक्ति इसमें भी और षष्ठी विभक्ति इसमें। षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, ध्यान रखना। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? राम प्रवेश के। क्यों? क्योंकि षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है का, के, की। ध्यान रखना, षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है हमारा? का, के, की। और यहां पर भी दिया हुआ है का, के, की। राम प्रवेश के ग्रामस्य, फिर वही षष्ठी विभक्ति एक वचन, रामस्य ग्रामस्य, रामस्य ग्रामस्य। तो यहां पर भी हमारा अर्थ क्या निकलेगा? कारक चिन्ह के आधार पर राम प्रवेश के गांव का नाम। अब गांव का नाम, ध्यान रखना, का, के, की, कोई भी कारक चिन्ह 3 में से लग सकता है। तो राम प्रवेश के गांव का नाम किम मतलब क्या? किम मतलब क्या? आसीत मतलब था। आसीत लंग लकार भूतकाल, और भूतकाल का है तो था, थे, थी। ये हमारा शब्द प्रश्न बनाएगा। और यहां पर प्रश्न दिया हुआ है कि राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था?
तो आप लोगों को कुछ याद आ रहा है ना? जब याद आ रहा है तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्पों में से आप इसको का, खा, गा, घा, अगर ऐसे आंसर नहीं देना है तो ए, बी, सी, इसके आधार पर भी आप लोग दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब यहां पर आपको देखना है कि राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? तो रामनगर था क्या, पाटलिपुत्र था क्या, भीखन टोला नाम था, या वाराणसी था? ठीक, पूरे पाठ में आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें से कौन सा गांव किसका था? राम प्रवेश का था। तो आपका आंसर ज्यादातर लोगों का देखिए यहीं पर मिलेगा, सी नंबर, भीखन टोला, क्योंकि वास्तविकता में उसका गांव कौन था? भीखन टोला ही था। किसमें? पाटलिपुत्र के पास में भीखन टोला, और दुर्गम प्रांत था। कैसा था? दुर्गम। दुर्गम प्रांत का मतलब ऐसा है कि जहां पर जाना संभव नहीं था, ज्यादा लोग वहां नहीं जाते थे। गांव के लोग मूल रूप से अपनी आवश्यकता के अनुसार बाहर जाते थे और आते थे, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, घर था, गांव था, इसलिए जाना उनके लिए जरूरी था। लेकिन वास्तविकता यह थी कि जब दुर्गम था, जिसका मार्ग कठिन हो वही तो दुर्गम है, जहां जाना कठिन हो वही तो दुर्गम है, और यही भीखन टोला के साथ में था, और वह दुर्गम प्रांत था। तो यहां पर राम प्रवेश का गांव कौन था? भीखन टोला। एक भीखन टोला ऐसे दुर्गम प्रांत जहां पर झोपड़पट्टी बनी हुई है, उस दलित वर्ग के बालक को किसी शिक्षक ने पहचान लिया। शिक्षक अपनी प्रतिभा को समझ लेता है, किस बालक में कौन सी प्रतिभा है, और शिक्षक ने समझ ली और उस बालक को उठा करके ले आया और उसको अध्ययन अध्यापन करवाया, क्योंकि पास के एक विद्यालय में नव नियुक्त शिक्षक था, और नवीन विचारधारा, नवीन विचारों को, कोई भेदभाव नहीं, जातिगत भेदभाव नहीं, मानसिक भाव भेदभाव भी नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव उसके अंदर नहीं था। आगे चले, प्रश्न क्रमांक 1 के बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न क्रमांक हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है औद्योगिक पुरुषस्य समीपम कह आगच्छति। औद्योगिक पुरुषस्य, ठीक, औद्योगिक मतलब जो औद्योगिक पुरुष होता है उसके समीप कौन आता है? औद्योगिक का मतलब होता है उद्यमी, परिश्रमी, और परिश्रमी व्यक्ति के पास में औद्योगिक, ध्यान रखिएगा, परिश्रमी व्यक्ति या लगनशील जो व्यक्ति होता है उसके पास में कौन आता है? ठीक है, कौन आता है? लक्ष्मी। कौन आता है? लक्ष्मी। अब यहां पर आपको देखा होगा, आपकी जो उसमें प्रश्न में आया हुआ है, पाठ में आपने पढ़ा भी होगा, पाठ में उद्योगिना आया है। क्या आया है? उद्योगिना। तो यहां पर औद्योगिक, औद्योगिक आ गया है। औद्योगिक का मतलब भी होता है, ध्यान रखिएगा, उद्यमी, परिश्रमी, और उद्यमी पुरुषस्य, ऐसा परिश्रमी व्यक्ति, उसके समीपम माने समीप, कहा माने कौन, आगच्छति माने आता, आता है, स्वयं चल करके आता है। मेहनत नहीं करनी, उसको कुछ नहीं करना, आप तो मेहनत करिए लगनशील के साथ, आपका परिणाम आपके पास चल करके आएगा। यही इसका कहने का मतलब है, तात्पर्य यही है पाठ का कि आपकी मेहनत ही आपका परिणाम लाएगी, आपको परिणाम के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से एक परिश्रमशील व्यक्ति होता है, मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, और ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ जो लगन कार्य करता है, लक्ष्मी उसके पास स्वयं चल करके आती है। क्योंकि पाठ के अंत में आपने देखा होगा, उद्योगिनम पुरुषम उद्योगिनम सिंहस्य मुपैति राजलक्ष्मी, अर्थात ऐसा पुरुष जो उद्यमी हो, परिश्रमी हो, उसके पास स्वयं चलकर की कौन आती है? लक्ष्मी आती है। आप यहां देखिएगा, औद्योगिकस्य यहां लिखा हुआ है षष्ठी विभक्ति का एक वचन। क्या लगा है यहां? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। समीपम, समीप माने निकट, निकट आ जाएगा, और वहां पर आ जाएगा हमारा समयानिक्षा, हाँ, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, ठीक। और कहा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, आगच्छति रूप दिया हुआ है, तो आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से यहां पर तिप प्रत्यय के योग में बन जाएगा आगच्छति। गम से गच्छ बनेगा, गम से गच्छ बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, गम से क्या बनेगा? गच्छ, और गच्छ से हमारे रूप चलते हैं गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि औद्योगिकस्य पुरुषस्य समीपम कह आगच्छति, और इसके पास में कौन आ जाती है? जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, लक्ष्मी स्वयं चल करके आती है, कहीं जाने की और भागने की जरूरत नहीं होती है। चले, यहां पर समझ में आया आपको? आगे चलते हैं हम
अगला प्रश्न हमारा जो होगा उस पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरे पर। तीसरा प्रश्न है कर्मवीरः कः स्थानम अवाप। कर्मवीरः कः स्थानम अवाप, अर्थात जो कर्मवीर था, कौन? बालक। कर्मवीर इसमें कौन है? बालक। और वह बालक जो था उस बालक के द्वारा कौन सा स्थान अवाप माने प्राप्त किया गया? कौन से स्थान को प्राप्त किया गया? कर्मवीरः में प्रथमा विभक्ति का एक बहुवचन रूप लगा हुआ है। जैसे बनता है हमारा रामः वैसे ही बनेगा कर्मवीरः। जैसे बनता है रामः वैसे ही बनेगा कर्मवीरः। ध्यान से देखिएगा, कर्मवीरः। फिर दिया हुआ है कम, तो कम हमारा रूप कहां का है? कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कश्य, कस्मिन। देखें जरा, यहां पर कम जो लगा हुआ है द्वितीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है। कर्मवीर, कर्ता को, कौन? जो कर्मवीर था उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? स्थानम, स्थान को अवाप प्राप्त किया। तो उसने भाई ये बतलाइए, कर्मवीर ने अपनी मेहनत और लगन के साथ, दृढ़ निश्चितता के साथ प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम स्थान। और प्रथम स्थान प्राप्त करके उसने अपने विद्यालय का, अपने प्रांत का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन कर दिया था। आर्थिक स्थिति में पले हुए उस दलित बालक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कैसे? अपनी मेहनत से। क्योंकि उसने कालक्षेपः निवृत्ता, ध्यान रखिएगा, समय का दुरुपयोग नहीं किया। और जिसने समय का सदुपयोग कर लिया वह बल्ले बल्ले, और जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया है, समय का दुरुपयोग जिसने किया तो वो तो ठीक ही है, और जिसने सदुपयोग कर लिया तो वो तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सदुपयोग करने का अर्थ अलग है और दुरुपयोग करने का अर्थ अलग है। जैसे आप पढ़ाई के समय पर पढ़ाई ही करें, खेलने के समय खेलने का प्रयोग करें, ज्यादा खेलना भी नहीं है, इस बात का ध्यान, क्योंकि समय हमारा नष्ट होगा। और क्यों? और कर्मवीर जो राम प्रवेश राम था, वह केवल और केवल लाइब्रेरी में जाकर के अपने समय का क्या करता था? सदुपयोग करता था। सदुपयोग करने के बाद उसका जो परिणाम मिला वह प्रथम स्थान के रूप में, प्रथमम स्थानम। देखें, कर्मवीरा प्रथमम स्थानम अवाप, पहले स्थान को प्राप्त करता है। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो गया है। चौथे प्रश्न पर चलेंगे। चौथे प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? लक्ष्मी ही कीदृशम जन्म उपैति। देखें जरा, लक्ष्मी किस प्रकार जन्म माने लोगों को उपैति माने प्राप्त होती है या समीप चल करके आती है। कैसे? पुरुषों के पास। देखें, कीदृशम कैसे या किस प्रकार के व्यक्तियों के पास उपैति आती है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। ठीक, लक्ष्मी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। लक्ष्मी ईकारांत, लास्ट में ई लगी हुई है ना, बड़ी ई, तो ईकारांत स्त्रीवाची शब्द है। स्त्रीवाची, ईकारांत स्त्रीवाची शब्द है। और इसके रूप चलेंगे तो ये जननी के समान चलेंगे। यहां लिखा हुआ है लक्ष्मी, यहां लक्ष्मी जैसे बनता है जननी। ठीक है ना? तो लक्ष्मी प्रथमा विभक्ति का एक बार, जैसे हमारे रूप चलेंगे लक्ष्मी के आपने देखे ईकारांत रूप, मैंने आपको कई बार बताए भी हैं कि जननी जननी जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्या जनन्याम हे जननी। नदी नदीम नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्याम हे नदी। वैसे ही चलेंगे बिल्कुल लक्ष्मी के, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्म्या लक्ष्म्यै लक्ष्म्या लक्ष्म्या लक्ष्मीयाम हे लक्ष्मी। चलेंगे कि नहीं? तो लक्ष्मी जो हमारा दिया हुआ है प्रथमा एक वचन का रूप दिया हुआ है। और कीदृशम किस प्रकार के लोगों के पास चलकर के स्वयं लक्ष्मी आती है। का पुरुषा, बुरे पुरुषों के साथ, कुत्सित पुरुषा और बुरे पुरुषों के पास, या उद्योगिनम पुरुष सिंहम, और जो सिंह के समान उद्योगी और परिश्रमी होते हैं उनके पास, या विद्वानों के पास। जो उद्योगिन, जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, लक्ष्मी उसके पास स्वयं चल करके आती है। हमारा पाठ कहता है, पाठ में ध्यान देखिएगा, ध्यान से इसका आंसर देखें, चेक करिएगा आप। तीसरे नंबर का हमारा आंसर इसका भी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक हम 5 पर चलेंगे।
प्रश्न क्रमांक हमारा 5 दिया हुआ है, जिसे हम कहेंगे पंचम, प्रश्न क्रमांक का पंचम, ध्यान रखें। फिर इसके बाद दिया हुआ है बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे कह ग्रामा अस्ति। बिहार प्रांत के दुर्गम प्राय, दुर्गम मार्ग पर, ठीक, बिहार प्रांत है, बिहार का पूरा एरिया है, इसीलिए बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राय, ऐसा एक दुर्गम मार्ग, ऐसा एक दुर्गम प्रांतरे माने प्रांत में, कहा माने कौन, ग्रामा माने गांव, अस्ति माने है, ऐसा कौन सा गांव है। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन पर मैंने इतना संवाद किया आपसे, तो आप जल्दी से उस कहानी को पूरा रिवीजन कर लीजिए, माइंड में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न मेरे ही कहानी में जो मैं आपको सुना रहा हूं, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान से सुनते जाइएगा, सारे आंसर उसमें मिलते जाएंगे। फिर यहां देखें बिहार प्रांतस्य, बिहार प्रांतस्य में आप देखेंगे तो यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा, क्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। क्यों लगा है, देखिए जैसे हमारा बनता है रामस्य, वैसे ही बनेगा हमारा प्रांतस्य, जैसे रामस्य वैसे ही बनेगा प्रांतस्य, और इसमें बिहार जोड़ दीजिए तो बिहार प्रांतस्य हो जाएगा, ठीक, षष्ठी का एक वचन। फिर लिखा हुआ है दुर्गम प्राये, तो यहां पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। प्रांतरे, तो यहां पर भी हमारा सप्तमी का, देखें प्रांतरे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, जैसे बनता है रामे वैसे ही बनेगा हमारा प्रांतरे, ध्यान से देखना। फिर इसके बाद दिया हुआ कह माने कौन, ग्रामः माने गांव, अस्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, अस्ति स्तः शंति बनता है ना, अस्ति एक वचन में, स्तः द्विवचन में, शंति बहुवचन में बनता है, अस्ति स्तः शंति अस धातु से बनता है। तो यहां पर हमारा फिर वही आंसर होगा, कौन सा, भीखनटोला, कौन सा, भीखनटोला नाम का गांव था दुर्गम प्रांत में, बिहार के दुर्गम प्रांत में, ध्यान रखें। आगे देखें, अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न क्रमांक 60, ध्यान रखिएगा, षष्ठम नंबर का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक, इसमें लिखा है भीखनटोला ग्रामे शिक्षिका कह दृष्टवान। भीखनटोला गांव में, भीखनटोला गांव में शिक्षक ने कम माने किसको, दृष्टवान माने देखा, या शिक्षक के द्वारा कौन देखा गया, ठीक, शिक्षक के द्वारा तो होगा नहीं क्योंकि तृतीया नहीं लगी, शिक्षक ने प्रथमा लगी है, तो शिक्षक ने कम माने किसको, दृष्टवान माने देखा, किसको देखा। देखें जरा, यहां देख लें थोड़ा, भीखनटोला में प्रथमा का एक वचन, ग्रामे, ग्रामे सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा, जैसे रामे वैसे ही फले वैसे ही और ग्रामे, सप्तमी विभक्ति एक वचन। और अर्थ इसका क्यों निकलेगा, मैं, क्योंकि इसका कारक चिन्ह होता है मैं पर, सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, मैं पर। तो भीखनटोला ग्रामे शिक्षका, शिक्षका में प्रथमा विभक्ति, जैसे बनता है हमारा रामः वैसे ही बनेगा हमारा शिक्षका, प्रथमा विभक्ति एक वचन, कम माने किसको, द्वितीय विभक्ति कह कम, कह कम, द्वितीय विभक्ति। फिर दृष्टवान, दृश्य धातु से यहां पर सानच प्रत्यय लग करके, वो सानच नहीं कितवतु प्रत्यय लग करके दृष्टवान बन जाएगा, ध्यान रखना। तो यहां पर वत को वान हो जाएगा और बन जाएगा दृष्टवान। तो किस बालक को देखा था, दलित बालक को कि मेधावी बालक को, निर्धन बालक को या प्रिय बालक को, कौन से बालक को देखा, आंसर आपको देना है, ध्यान रखिएगा। तो दलित बालक का नाम दृष्टवान, दलित बालकम दृष्टवान, दलित बालक को देखा था क्योंकि वह नव नियुक्त शिक्षक था, नवीन विचारधारा, नवीन विचारों को धारण किए हुए था, और उसने एक दलित वर्ग के बालक की प्रतिभा को पहचान लिया और उसको लेकर के निकल गया। देखें जरा, प्रश्न क्रमांक 7 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें दिया हुआ है कर्मवीरः राम प्रवेशः कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान। कर्मवीर मेहनती, कर्मवीर कर्म करने वाला, कर्मवीर होता है, कर्म में हो जो वीर वही है कर्मवीर। कर्मवीर राम प्रवेशः, राम प्रवेश में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कर्मवीरा में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा, दोनों में एक एक वचन, प्रथमा का एक वचन रूप लगा। कुत्र स्थानवाची रूप दिया हुआ है, कुत्र क्या है, स्थानवाची है और अव्यय है और प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम और कुत्र स्थानवाची। ठीक, यहां पर उन्नतम दिया हुआ है, उन्नत,
मतलब सबसे ऊंचा, स्थानम माने स्थान, प्राप्तवान माने प्राप्त किया। यहां पर भी तबतु प्रत्यय है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक चीज, यहां देखा कर्मवीर ने राम प्रवेश ने कहा प्रथम स्थान प्राप्त किया या उन्नत स्थान प्राप्त किया। विद्यालय में, केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में, विश्वविद्यालय में, राज्य लोक सेवा परीक्षा में। कहां पर बताएं जल्दी से, कहां पर उसने प्राप्त किया था प्रथम स्थान? तो यहां केंद्रीय लोक सेवा आयोग में परीक्षा दी थी और उसने प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। और प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद वह केंद्रीय लोक सेवा आयोग में नियुक्त होता है, उच्च पद को प्राप्त करता है। ध्यान रखिएगा, विद्यालय में तो विश्वविद्यालय में भी प्राप्त किया, देखो उसने प्रथम स्थान प्रिय सब किया, लेकिन जो अंत में लास्ट में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी उसने दी। ध्यान रखें, तो राम प्रवेशः कर्मवीरः कुत्र स्थानम उन्नतम प्राप्तवान, उन्नत स्थान को प्राप्त किया केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। आगे चले, विद्यालय में परीक्षा दी उसने, ग्रेजुएशन और 9th 10th 11th, और विद्यालय में उसने अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। फिर इसके बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा उसने दी, जो उसमें हमारे सबसे बड़ी परीक्षा होती है, और उसमें उसने प्रथम स्थान को प्राप्त किया और उन्नत स्थान प्राप्त किया। ध्यान रखें। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 7 के बाद 8, अष्टम हमारा प्रश्न क्रमांक है। इसमें दिया हुआ है केन कर्मवीरा उन्नत स्थानम अवाप। किसके द्वारा कर्मवीर ने उन्नत स्थान को प्राप्त किया? किसके द्वारा? अब यहां पर भी कोई किसी के द्वारा प्राप्त कर सकता है क्या? बस शिक्षक ने मार्गदर्शित किया, उसने मेहनत की और उसको प्राप्त हो गया। देखें, कैन लगा हुआ है, किसके द्वारा? कैन मतलब किसके द्वारा? कर्मवीर माने कर्मवीर ने, प्रथमा का एक वचन, कैन में तृतीया। देखें यहां कहा कम कैन, तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। कर्मवीरा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, जैसे रामः वैसे ही कर्मवीरा। फिर इसके बाद उन्नतम माने उन्नत, स्थानम माने स्थान को, अवाप माने प्राप्त किया। अब यहां देखें, स्वाध्याय अवसायन मतलब अपने स्वाध्याय के कारण, स्वाध्याय अवसायन व्यापक विषय ज्ञानेन परिश्रमेण, व्यापक विषय ज्ञानेन, तो उसने स्वाध्याय भी किया और व्यापक विषयों का ज्ञान भी अर्जित किया। व्यापक विषय का मतलब होता है बहुत सारे विषयों का उसने ज्ञान अर्जित किया। लाइब्रेरी में जितनी बुक उसको मिलती थी, जो लाइब्रेरी मतलब पुस्तकागार, पुस्तकों का आलय, पुस्तकालय जिसे हम लाइब्रेरी बोलते हैं, वहां पर जाता था और भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करता था, वहां का क्या है, ज्ञान अर्जित करता था। तो व्यापक विषय ज्ञानम, विषयों का उसने ज्ञान प्राप्त किया। प्रश्न क्रमांक 8 हो गया। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। कर्मवीर कथा समाजे कस्य पुरुषस्य कथा वर्तते। कर्मवीर की कथा समाज में किस पुरुष की कथा है? किस पुरुष की? एक धनिक की है, या एक कुलीन तिलस्य की है, या दलितस्य की है, या अल्पसंख्यक की है? किसकी है? अर्थात जो कर्मवीर की कथा पाठ है हमारा, उसमें किसकी कथा बतलाई गई है? एक प्रश्न हमारा ये कह रहा है। देखें आप, कर्मवीर कथा समाजे माने समाज में, कर्मवीर कथा मतलब समाज में, कस्य षष्ठी विभक्ति, कहा कम केन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन कस्मिन। ठीक, तो यहां पर कस्य आया हुआ है षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप। कस्य किसका रूप है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। और यहां पर समाजे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। जैसे बनता है रामे, वैसे ही बनेगा हमारा समाजे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप। फिर इसके बाद पुरुषस्य दिया हुआ है। पुरुषस्य में आप देख पा रहे होंगे यहां क्या लिखा हुआ है, जैसे रामस्य वैसे ही पुरुषस्य। कथा माने कथा, वर्तते माने है, वर्तते का मतलब है। अर्थात कर्मवीर की जो कथा है उसमें समाज के किस पुरुष की कथा बतलाई गई है? तो दलित बालक की कथा है। किसकी है? एक दलित बालक की कथा है यहां पर पूरे पाठ में। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9 के बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 पर चलेंगे। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, इसमें ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कर्मवीरः उत्साहेन किम लभते। कर्मवीर के उत्साह से क्या प्राप्त हुआ?
बताएं जल्दी से। कर्मवीर ने जो राम प्रवेश राम था, उसकी कर्मवीर की कथा, जो कर्मवीर था, मेहनत करने वाला बालक था, उसके उत्साहहीन मतलब उसकी लगनशील और उत्साहता के कारण वह कौन से किस चीज को प्राप्त करता है? कर्मचारी पद को, या लिपिक पद को, या छोटे से पद को, लघु पद को, या महत पदम, सबसे उच्च पद को प्राप्त करता है। क्यों? लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग मामूली पद थोड़ी, आईएएस कलेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसको यूपीएससी के थ्रू पेपर दिया जाता है। तो कौन से पद को प्राप्त किया था? महतम पदम, महत पदम। कर्मवीरा प्रथमा विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है, कर्मवीर में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, उत्साहहीन में तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा। देखें यहां पर कर्मवीरा, जैसे आप बनाएंगे रामः, जैसे कर्मवीरा बना हुआ है तो कर्मवीरा में आप क्या करेंगे? जैसे रामः प्रथमा का एक वचन, उत्साहहीन तो रामेण, उत्साहहीन मतलब रामेण। ठीक, तो यहां पर आपका बन जाएगा उत्साहहीन, तृतीया विभक्ति का एक वचन। ध्यान रखना। तो किसके द्वारा? अपनी कर्मवीर ने किस से क्या प्राप्त किया? अपनी मेहनत से क्या प्राप्त किया? तो महत पदम, सबसे उच्च पद को प्राप्त किया, क्योंकि उसने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास किया, प्रथम स्थान को प्राप्त किया, और प्रथम स्थान को प्राप्त करने के बाद वह क्या किया? उच्च पद को प्राप्त किया, अर्थात वह आईएएस मतलब कलेक्टर के पद तक पहुंच गया। वहां से नियुक्ति क्या हुई ऐसा कोई हमारे पाठ में नहीं दी गया है, उसमें केवल यह दिया गया है केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा को उसने पास किया और उच्च पद को प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं, अब हमारा प्रश्न होगा जो 11 नंबर का, क्योंकि 10 नंबर हमारा प्रश्न हो चुका है, 11 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। ध्यान से आपको देखना। देखिए 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे। देखें जरा 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। उद्योगिनम पुरुष सिंह कह उपैति। उद्योगिनम माने उद्योगी, उद्योगिनम मतलब उद्योगी, और पुरुष सिंह माने अर्थात परिश्रमी व्यक्ति। पुरुष जो हमारा है वो परिश्रमी है, और परिश्रमी सिंह के समान एक कह उपैति, कौन पास में आता है? पार्वती, सरस्वती, महादेवी, लक्ष्मी। कौन पास में आता है? तो उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति राज लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी उसके पास स्वयं चल करके आती है। ध्यान रखना। उद्योगिनम माने मेहनती या परिश्रम करने वाला, उपैति में उप धातु, वो उपसर्ग पूर्वक एति लिखा हुआ है, तो इसमें आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। इसका आ ले लेंगे और इसका ए ले लेंगे, दोनों को मिलाएंगे, आई बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जब आई बन जाएगा तो यहां पर आप देखें उप प्लस ए, आई बन जाएगा, और पा में आपका हलंत लग जाएगा और ती बचेगा आपका। आई की मात्रा इस पर लगाएंगे तो यहां बनेगा उपैति। क्या बन गया है? उपैति। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र हो जाएगा हमारा वृद्धिरादैश, वृद्धिरादैश, वृद्धिरादैश। यहां पर ये आपका सूत्र हो जाएगा, और वृद्धिरादैश सूत्र आपका हो जाएगा कि आ के बाद ए आने पर आई बनता है। प्रश्न क्रमांक 11, एकादश हमारा प्रश्न हो गया है, और 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि दलितस्य, क्या दिया है? दलितस्य पुरुषस्य, दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत। दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष जो बालक था उसका नाम क्या था? वो अब यहां पर पुरुष संज्ञा दी गई है, बालक भी दे सकते हैं। दलित बालकस्य नाम किम, दलित बालक का नाम क्या था? और लेकिन जब वह बड़ा हो गया तो पूरी कहानी की बात करें तो वो पुरुष बन गया, और दलितस्य पुरुषस्य नाम किम, उस दलित पुरुष का नाम क्या था? तो यहां देखें षष्ठी विभक्ति, क्या लगा हुआ है? षष्ठी विभक्ति का, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। जैसे बनता है हमारा रामस्य, वैसे ही बनेगा दलितस्य, दलितस्य षष्ठी का एक वचन। यहां देखें पुरुषस्य, तो ये भी हमारा बन जाएगा षष्ठी विभक्ति का एक वचन, पुरुषस्य, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ध्यान से देखिएगा। फिर दिया हुआ है नाम मतलब नाम के मतलब क्या? आसित मतलब था, लंग लकार की बात कर रहे हैं। ठीक, आगे देख पा रहे होंगे आप, तो दलित वर्ग के नाम का था राम प्रवेश रामः, राम दिनेश रामः, राम नरेश रामः, राम अवधेश रामः। बतलाइए क्या नाम था? राम प्रवेश राम। ध्यान रखना, राम प्रवेश राम नाम का बालक था जो दलित वर्ग का था। प्रश्न क्रमांक 12 पर चलेंगे, उससे पहले आप आंसर को देखिएगा, का नंबर का आंसर इसका हमारा सही होगा। प्रश्न क्रमांक हमारा 13 नंबर का प्रश्न होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है भीखन टोला।
वीकटोलाम दृष्टम कह आगता, वीकंटोलाम दृष्टुम कह आगता। वीकंटोला नाम का जो जैसे ही वह शिक्षक आया तो वीकंटोला में उसने क्या देखा, दृष्टुम कह आगता, देखने के लिए कौन आया, वीकंटोला देखने के लिए कौन आया। शिक्षक ने सोचा कि चलो वीकंटोला के ग्राम को देख करके आते हैं। तो शिक्षका, छात्रा, राजनेता, धार्मिक नेता, राजनेता या धार्मिक नेता पहुंचते होते तो दुर्गम प्रांत काय को होता, रोड ना बन जाता। लेकिन नहीं, रोड नहीं बना। और अगर अब बन गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर अब तो बन गया है, बहुत पहले का पाठ है। कम से कम इतनी तो आप लोग प्रतिक्रिया दे सकते हो ना, कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो कि अब तो सर बन गया है रोड। कम से कम वहां की गवर्नमेंट का थोड़ा सा हम क्या है फेवर कर सकते हैं ना। अब वहां के राजनेता या धार्मिक नेताओं ने बनवा दिया हो तो पता नहीं, लेकिन पाठ तो यही कह रहा है कि दुर्गम प्रांत है बिहार का, दुर्गम प्रांत, वहां पर बहुत कठिन है जाना वीकंटोला में। ठीक, तो वीकंटोला दृष्टुम, तुमुन प्रत्यय, कहा माने प्रथमा का एक वचन, आगतः माने कौन आया, शिक्षक वहां पर आया था देखने के लिए, क्योंकि पास के गांव में उस शिक्षक की नियुक्ति हुई थी। उसने सोचा कि चलो देखते हैं, वीकंटोला को भी देख करके आते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 के बाद 14 नंबर का हमारा प्रश्न होगा, ध्यान से देखना है। इसमें क्या है, वीकंटोलाम ग्रामः कुत्र अस्ति। वीकंटोला, वीकंटोला गांव, कुत्र माने कहां, अस्ति माने है। वीकंटोलाम गांव, वीकंटोला गांव कुत्र अस्ति माने कहां है। वीकंटोला ग्रामः माने गांव, कुत्र माने कहां, अस्ति माने है। ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार प्रांत में, गुजरात प्रदेश में। तो मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं प्रश्न। बताइए, इसका आंसर आप स्वयं दे सकते हैं, कहां पर है, बिहार प्रांत में। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं अभी ऐसे कि बिहार प्रांत का दुर्गम प्रांत है, बिहार प्रदेश प्रांत के अंतर्गत दुर्गम प्रांत है। ठीक है, तो वीकंटोला गांव कुत्र अस्ति, बिहार प्रांत में, बिहार प्रांत में है। कुत्र की जगह आप बिहार प्रांते। अब देखें, जहां पर स्थानवाची हमारा ये होता है कुत्र, वहां पर हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। सब में सप्तमी लगी हुई है, जैसे रामे वैसे उत्तर प्रदेश, जैसे रामे वैसे बिहार प्रांते। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 14 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 15। प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का है, इसमें दिया हुआ है कर्मवीरः कः अस्ति। कर्मवीर कौन है, कर्मवीर कौन है, कर्मवीरा, मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाला, परिश्रम करने वाला या पढ़ने वाला बालक। कर्मवीर कौन, कहा माने कौन, अस्ति माने है, और अस्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है, ध्यान रख लेना। और ये हमारा लट लकार का है, हर जगह आपको मिलेगा। ठीक, हर जगह आपको मिलेगा अस्ति। तो अस्ति को ध्यान रखना, अस धातु से बनेगा, कहा मतलब कौन। ठीक, कर्मवीरा कौन है, राम प्रवेशा, दिनेश प्रवेशा, राम और रमेश प्रवेशा या श्याम प्रवेशा। कौन है, राम प्रवेशा। कर्मवीर, मेहनत करने वाला, अपने कर्म पर केंद्रीय उच्च परीक्षा में प्राप्त करने वाला, लोक सेवा परीक्षा में अपना स्थान प्राप्त करने वाला राम प्रवेश ही था। प्रश्न क्रमांक 15 के बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 16 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें ध्यान से देखिएगा, कस्मिन ग्रामे निर्धन जनाः निवसन्ति। कस्मिन माने किस, और ग्रामे माने गांव में। किस गांव में निर्धन जनाः अर्थात गरीब व्यक्ति, निवसन्ति माने रहते हैं, रहते हैं। ठीक, किस गांव में रहते हैं, वीकंटोला है, कहीं वीकंटोला ग्रामे, ये दिया हुआ है। क्योंकि वो दलित वर्ग था, आर्थिक रूप से कमजोर था, माता पिता के पास पैसा नहीं था कि उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करा सके, इसीलिए गांव में खेल रहा था, क्रीड़ा कर रहा था। वो तो शिक्षक की नजर पड़ी, पहुंच गया। कस्मिन ग्रामे, किस गांव में, कस्मिन ग्रामे, तो कस्मिन जो लगा हुआ है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कहा, कम, कैन, कस्मई, कस्मात, कश्य, कस्मिन, कस्मिन। फिर सप्तमी का एक वचन यहां पर ये लग गया है, तो ग्रामे कहां बच करके जाएगा, तो ग्रामे भी तो हमारा सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा। जैसे बनता है रामे वैसे ही बनेगा ग्रामे, जैसे बनता है रामे वैसे ही बनेगा ग्रामे, ध्यान रखिएगा। तो कस्मिन ग्रामे निर्धन जना,
निर्धन जना मतलब निर्धन मतलब गरीब, बिना धन के, बिना धन के निर्धन। और जनाह रूप लगा हुआ है जनाह, जनऊ, जनाह, जनाह, जनऊ, जनाह। प्रथमा विभक्ति बहुवचन मतलब एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वहां बहुत सारे व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। निवसंति, निवसति, निवसतः, निवसन्ति, निवसन्ति, निवससि, निवसित, निवसतः, निवसतः, निवसत, निवसत, निवसामि, निवसावः, निवसामः, निवसामः। और आप सारी चीजें समझो। पठति पठता, पठन्ति पठसि पठता, पठत पठामि पठावा पठामा, लिखति लिखता, लिखत लिखति लिखता, लिखन्ति लिखसि लिखता, लिखत लिखामि लिखावा लिखावा। वैसे ही लट लकार के सारे रूप यहां बनते हैं, ध्यान रखिएगा। लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष दिया हुआ है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, समझ में आ गया। चलिए आगे देखें। ठीक है ना। अब यहां पर देखें, इसमें कौन है, इसमें भीखन टोला में ही रहते हैं, तो यहां पर आप कस्मिन की जगह भीखन टोला ग्रामे जोड़ दें। कौन सा जुड़ जाएगा, भीखन टोला ग्रामे। भीखन टोला नामक ग्राम में कौन रहते थे, निर्धन जनाः निवसन्ति। ये हमारा बहुवचनांत क्रिया लगी हुई है, कर्ता हमारा बहुवचन का है। आगे देखें, निर्धन जना है ना बहुवचनांत पर। प्रश्न क्रमांक 17 पर चलेंगे। 17 नंबर का प्रश्न है हमारा, देखिए सप्तदशा। इसमें क्या दिया हुआ है, दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत। दलित पुरुष का नाम क्या था। दलितस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, पुरुषस्य में षष्ठी का एक वचन, नाम मतलब नाम, किम मतलब क्या, और आसीत मतलब था। तो राम प्रवेश राम, दलित वर्ग के नाम क्या था, दलित पुरुष के नाम क्या था, राम प्रवेश राम। प्रश्न क्रमांक चलेंगे हम 17 के बाद हमारा रहेगा 18 नंबर का प्रश्न। इसमें देखें, जनप्रिय, जनप्रिय इति पदस्य निम्नलिखित पदानां पर्याय रूपाणि चिनुत। जनप्रिय, जनप्रिय हमारा शब्द है मूल रूप से, ठीक। इति पदस्य, इस पद का, पदस्य में षष्ठी विभक्ति, इस पद का निम्नलिखित पदानाम, जो नीचे लिखे हुए ये पद हैं, इन पदानाम माने पदों का पर्याय रूप चिन्हित। इन पदों में से आपको एक पर्यायवाची पर जोड़ना है, इसमें से चुनना है। लेकिन पर्याय क्या है, अर्थात समान अर्थ को देने वाला, एक जैसे अर्थ को प्रतीत कराने वाला हमारा क्या कहलाता है, समानार्थी पद कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे षष्ठी का एक वचन, इसमें षष्ठी का बहुवचन। पर्याय रूपाणी, तो रूपम रूपे रूपाणी, प्रथमा विभक्ति का बहुवचनांत पद लग जाएगा। ध्यान रखना, रूपम रूपे रूपाणी तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, और चिनुत, चिनुत लगा हुआ है लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष बहुवचन का पद, अर्थात चुनो आदेशात्मक वाक्य है और आपको आज्ञा दे रहा है। आज्ञा देते हुए कह रहा है कि जनप्रिय जो शब्द है, जनप्रिय मतलब लोगों का प्रिय, तो यहां पर आपको पर्यायवाची कोई लग रहा है, लो का प्रिय, लोकस्य प्रिय, लोकः प्रिय या लोकप्रिय। जनप्रिय का सीधा सीधा होगा लोकप्रिय। क्या होगा, लोकप्रिय, लोगों का प्रिय, जन का प्रिय। ध्यान रखना। तो प्रश्न क्रमांक 18 का हमारा प्रश्न होगा आंसर का नंबर का। प्रश्न क्रमांक 19, इसे हम और कहेंगे एकोनविंशति या नवदशा, ठीक। प्रश्न क्रमांक हमारा 19 है। यहां लिखा है आकृत कालक्षेपः। आकृत कालक्षेपः इति पदस्य निम्नांकित पदानां विग्रहम चिनुत। आकृत कालक्षेपः का मतलब होता है बिना किसी समय का दुरुपयोग किए, ठीक।
इति पदस्य, इस पद का, निम्नांकित पदानाम, नीचे लिखे हुए पदों के का क्या करो, विग्रह चुनो। इन पदों में से क्या चुनना है, विग्रह पद चुनना है। इसका विग्रह क्या है, यहां देखें षष्ठी विभक्ति का एक वचन, निम्नांकिता नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, पदा नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, विग्रह माने विग्रह को, चिनुत लोट लकार का रूप दिया है, आकृत कालक्षेपा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। ठीक, आगे देख पा रहे होंगे आप, इसमें दिया हुआ है हमारा कि ना कृतस्य कालस्य छेपः एन शाह, ना कृतस्य छेपः एन शाह, कृतस्य कालस्य छेपः एन शाह, ना कृतस्य कालस्य छेपः एन शाह। अब इसमें देखना है क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देखें जरा, पहला ही आंसर हमारा सही होगा, ना कृतस्य कालस्य छेपः एन शाह, अर्थात जो जिसने नहीं किया समय का दुरुपयोग इसके द्वारा, सह वह है, कौन, आकृत कालक्षेपा, कौन है वो, कर्मवीर, राम प्रवेश रामा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 20 रहेगा। प्रश्न क्रमांक 20 को देखिएगा, इसमें दिया है दलित बालकम, दलित बालकम इति पदस्य निम्नांकित पदानाम समास नामानि लिखत। दलित बालकम मतलब दलित वर्ग का बालक, इति पदस्य माने इस पद का, इस पद का, कौन से, दलित बालक के पद का, निम्नांकित पदानाम समास नामानि लिखत, अर्थात इसमें कौन सा समास होगा। इसमें पद षष्ठी का एक वचन, निम्नांकिता नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, पदा नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, समास नामानि, नामम नामे नामानि, प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन, नाम को लिखत माने लिखो। ये लिखत लगा हुआ है, लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप दिया हुआ है। आगे देखेंगे, कर्मधारय समास होगा, इसमें द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष होगा। दलित बालकम, दलित है जो बालक, ठीक, तो यहां पर क्या बताया जा रही, बालक की विशेषता बताई जा रही, और जहां पर विशेषण विशेष बहुलम कर्मधारय, जहां पर विशेषण और विशेष की बहुलता को दर्शा दिया जाए वहां पर क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। और दलित है बालक जो, बालक है जो दलित, वहां हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। समझ में आया यहां तक, ठीक। यहां पर आप देख पा रहे हो रामस्य जैसे दलितस्य, यहां पर भी देख पा रहे हो निम्न प्लस अंकिता नाम, तो क्या हो जाएगा, निम्नांकिता नाम, दीर्घ संधि भी है, षष्ठी का बहुवचन भी, पदा नाम में षष्ठी का बहुवचन, यहां हमारा द्वितीय का और प्रथमा दोनों का बहुवचनांत पद है, लेकिन यहां द्वितीय का अर्थ लिख लेगा तो द्वितीय बहुवचन मानेंगे। आगे देखें, चलिए, इसमें 20 प्रश्न ही थे, हम लोगों ने इसके 20 के 20 प्रश्न कर लिए हैं, और जो हमारी कर्मवीर की कथा थी इससे बनने वाले प्रश्न सारे के सारे मैंने इसमें रख दिए। कुछ प्रश्न तो ऐसे भी हैं कि जो वहीं पर गोलमोल की करके आपको बताए गए हैं, तो आपको थोड़ा भी इधर उधर प्रश्न हो रहा है तो ध्यान से पढ़ना है, कहीं पर भी कोई समस्या जाए तो और अधिक जानकारी आपको चाहिए और भी कहीं दिक्कत जाए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर अवगत कराना है, बताना है। ध्यान रखिएगा, बस मैं आप लोगों को बता दूं कि परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि सीबीएसई, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हो, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा, आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, और संपूर्ण कक्षाएं क्लास 7 से लेकर के 12 तक की संपूर्ण कक्षाएं निःशुल्क, संपूर्ण विषयों की हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की आपको निःशुल्क दी जा रही है यूट्यूब चैनल पर। तो आप जाकर के तत्काल सर्च कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बिल्कुल भी आप निश्चिंत भाव रहिए, आपको यहां पर कोई रुपया पैसा नहीं देना होता है, ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ ऐसा भी नहीं है कि आपको केवल और केवल भ्रमित किया जा रहा हो, यहां पर हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। हाई क्वालिटी एजुकेशन का मतलब होता है उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के निर्देशन में यह आपकी शिक्षा अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत भाव से पढ़ते रहिएगा, अपने लक्ष्य को केंद्रित करिएगा। आपको परीक्षा में उत्तम अंक और श्रेष्ठ अंक लाने हैं, और इसके लिए आपकी क्या रणनीति है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि मैग्नेट ब्रेंस परिवार की ओर से क्लास 7 से 12 तक के संपूर्ण विषयों के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में यहां नोट्स तैयार करवाए गए हैं। तो आप लोगों को इसकी जानकारी कैसे मिलेगी, जानकारी आपको जानने के लिए आप नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। संपूर्ण जानकारी जैसे ही प्राप्त हो तो मान के चलिए कि आपके पास यहां का सारा कंटेंट नोट्स के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा। जब आप नोट्स लेंगे
और आपकी क्लास सामने होगी तो फिर बल्ले बल्ले आपके उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल भी देर नहीं करना है, जल्दी से आपको संपर्क करना है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा और अपने मित्र संबंधी सगे यार दोस्त यार कुछ भी कोई भी किसी क्लास में हो आप उनको ये बात सूचित कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।